So special thanks to PMG Tata Motors Mohali. In case you want to buy a Tata product or you are considering to buy, you can definitely contact them. I'm leaving their information in description. They have all the cards available, so I highly recommend them. So in case you're buying a car, don't forget to check with PMG Tata Motors Mohali. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. The one we are driving today is Tata Nexon 1.2 turbo petrol engine. हालांकि ये टाटा नेक्सन की फेसलिफ्ट है। इसमें इसका जो फ्रंट है वो थोड़ा सा इसमें चेंजेस की थी। जो नीचे ग्रिल्स वगैरह है वो ट्राइड ग्रिल्स आती हैं और यहाँ पे डे लाइट रनिंग लाइट्स आ जाती हैं। आपके प्रोजेक्टर लैंप आ जाते हैं। ये जो फॉग लैंप्स हैं ये कॉर्नर फॉग लैंप्स है। जैसे आप में बहुत खूबसूरत है। हालांकि पीछे का डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। ये दिस इज़ मच मोर मॉडर्न देन वी एक्सपेक्टेड, बट एनीवेज लॉइन फैमिली आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। और कुछ ऐसा दिखने में है। 350 लीटर का बूट आता है। मैं बूट भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 350 लीटर का बूट आता है इसका। साथ में आपको 3 kg ईच 4 हुक्स मिल जाएंगी। नीचे आपका स्पेयर व्हील रहेगा जो अलॉय नहीं है, ये सिंपल स्टील रिम आता है। तो 350 लीटर बूट के साथ आती है टाटा नेक्सन। हालांकि आप इस सीट्स को फोल्ड करके इसका बूट स्पेस और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो कुछ ऐसी दिखती है टाटा नेक्सन फ्रॉम आउटसाइड। दीज आर ऑल LEDs। हालांकि इंडिकेटर वगैरह जो पार्किंग लाइट वगैरह है वो आपको हैलोजन बल्ब मिलेंगे। ऊपर रूफ रेल्स मिल जाती हैं। आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। तो साइड में कुछ ऐसा दिखती है। हालांकि दूसरे कलर जो आप गाड़ी में आते हैं वहाँ पे वाइट की जगह ब्लैक टेक्सचर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि अंदर से गाड़ी कैसी दिखती है। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे। स्टीयरिंग डी कट स्टीयरिंग मिलता है। इट्स सो गुड टू होल्ड। आई मीन एक छोटा सा स्टीयरिंग है और कॉर्नरिंग वगैरह या आप किसी माउंटेन्स में चला रहे हो, आप किसी भी एरिया में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप ड्राइविंग कर रहे हो, वहाँ पे भी ये स्टीयरिंग आपको बहुत ही अच्छा फील करेगा। यहाँ पे आपको ये टेक्सचर मिल जाएगा। हालांकि ये हार्ड प्लास्टिक है, बट एनीवेज दिस सूट्स मच बेटर। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा डिजिटल MID मिल जाता है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। और स्टीयरिंग पे कंट्रोल आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सारे कंट्रोल आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल यहीं पे मिल जाएंगे। ये इसका MID है। आप यहीं से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी A to Z। कौन सा गियर है। द वन वी आर ड्राइविंग टुडे इज़ 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये ऑटोमेटिक है, AMT वर्जन है, RNA। ये आपका रिवर्स आ गया, उसके बाद न्यूट्रल आ गया और नीचे आपका आ जाते हैं मैनुअल के कंट्रोल। अगर आपने इसको मैनुअल में भी चलाना है तो आप मैनुअल भी इसको चला सकते हो। उसके अलावा इसके में 3 मोड्स आते हैं। एको मोड आता है, सिटी है, स्पोर्ट्स मोड आ जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा आप मोस्टली सिटी में चलाइए, बिकॉज सिटी में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स में तो ये बहुत ही अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिकल इंजन चाहिए तो आप सिटी मोड में ड्राइविंग कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे AC के ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएंगे। हालांकि आई हाईली अप्रिशिएट, मुझे नॉब्स पसंद है इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंट्रोल्स। नॉब्स आर गुड टू हैंडल एंड वेरी इजी टू रीच। यहाँ पे बटन वगैरह आपको सारे यहीं पे मिल जाएंगे। AC के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे या फॉग लैंप्स के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको बूट ओपन करना है तो उसका भी यहाँ पे बटन लगा हुआ है। लॉक अनलॉक का बटन भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। इस साइड की बात करें तो AC वेंट्स वगैरह मिल जाएंगे और नीचे थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। ORBM के कंट्रोल यहीं पे लगे हुए हैं आपके ड्राइवर साइड। और IRBM मैनुअल आता है इसका, ये ऑटोमेटिक नहीं आता है। हालांकि इसमें जो स्पेशल है वो है ये सनरूफ। छोटा सा सनरूफ है बट स्टिल ए गुड ऑप्शन। आई थिंक ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। और भी गाड़ी में आनी चाहिए जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये थी टाटा नेक्सन 1.2 इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। हाउ इट ड्राइव्स विल लेट यू नो इन कपल ऑफ मिनट्स। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो चेक करवाता हूँ स्पेस। अगर आप चेक करोगे स्पेस तो स्पेस का गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है। ये जो सीट है मैंने अपनी सीटिंग जो पोस्चर है उसके अनुसार आपने रख दिया है। आई एम 5 फीट 10 इंचेस। तो नी रूम चेक कर लो आप, नी रूम का कोई इशू नहीं है। हालांकि आपको सीट्स के पीछे पॉकेट्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगी। यहाँ पे नीचे AC के वेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ के आपके स्पीकर्स वगैरह, ट्विटर वगैरह यहीं पे आ जाते हैं। विंडो के कंट्रोल वगैरह सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो डोर हैंडल है इसमें पियानो ब्लैक आपको टेक्सचर मिल जाएगा। यू विल अप्रिशिएट कि ये सबसे अच्छी सीट्स हैं।
टाटा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी है। हालांकि बीच में आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर वगैरह मिल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं 5 फीट 10 इंच का हूँ और मेरा वज़न है लगभग 78 kg, और मुझे इस गाड़ी में बैठने में कुशनिंग वगैरह या लेग रूम हेड रूम में कोई इशू नहीं है। तो चलिए चलते हैं फ्रंट सीट पे। तो बात करते हैं टायरिंग की। तो टायर इसमें ब्रिजस्टोन के आते हैं, ये टायर हैं 16 इंच के। हालांकि जो अंदर रिम है वो आपको अलॉय नहीं मिलेगा, वो सिंपल स्टील रिम ही मिलेगा। कुछ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, लाइट्स वगैरह ऑटोमेटिक मिलेंगे, आपके वाइपर वगैरह ऑटोमेटिक है। यहाँ पे जो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स लगे हुए हैं आपको फ्रंट एंड रियर। बात करें स्पेस की, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है। ये कुछ यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। एक शेल्टर लगा हुआ है, शेल्टर आप खोल या बंद कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट में भी बहुत अच्छी जगह है। हालांकि USB पोर्ट वगैरह इसमें नहीं आते, बट एनीवेज सामान वगैरह पर्स वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छी स्पेस टाटा ने दी है। साइड में आ जाती है आपकी हैंड ब्रेक। तो कुछ ऐसी दिखती है कीज़, आपको पता है सिग्नेचर कीज़ सारी टाटा में सेम ही आती हैं। 4 बटन होते हैं, लॉक अनलॉक आता है, उसके बाद फॉलो मी लैंप्स आते हैं, और साथ में ये आता है बूट अनलॉक। यहाँ से बूट अनलॉक हो जाता है, खुलता नहीं है क्योंकि बूट हाइड्रोलिक नहीं है। सो लेट्स गेट ड्राइविंग नाउ, आई शो यू हाउ इट ड्राइव्स। सो आई एम इन ऑटोमेटिक मोड राइट नाउ। जैसे ही आप इस गाड़ी को पिक करते हो, मीन्स जैसे ही आप थोड़ा सा इंजन रेव करोगे, थोड़ी सी इनिशियल वाइब्रेशंस आपको फील होंगी, क्योंकि ये जो इंजन है वो है 3 सिलेंडर। मुझे नहीं पता कि टाटा कब इसमें 4 सिलेंडर इंजन लेके आएगी, लेकिन जितने भी कस्टमर टाटा के हैं या जो भी कस्टमर बनने वाले हैं जो एक पेट्रोल गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, मतलब दे आर addicted to petrol head engines, they are looking forward to have a 4 cylinder engine in all over Tata cars। मतलब टाटा कार्स में अभी तक 3 सिलेंडर इंजन आता है। हालांकि उसमें टर्बो भी आते हैं, जैसे ये भी एक टर्बो इंजन है, लेकिन फिर भी इसमें 4 सिलेंडर वाली वो फील नहीं है, 4 सिलेंडर वाली वो रिफाइनमेंट नहीं है। 3 सिलेंडर को आप जितना मर्जी रिफाइन कर लो, वाइब्रेशंस विल स्टे देयर, लेकिन एक दिल में भी हमारे फील होते हैं यार दिस इज ए 3 सिलेंडर इंजन, इसमें वाइब्रेशन वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी फील रहेगी। जैसे इसमें 4 सिलेंडर आता है, ट्रस्ट मी इसकी बुकिंग्स नहीं टूटेंगी। मारुति की जितनी कारें आती हैं, मतलब इसके कंपटीशन में सब में 4 सिलेंडर इंजन आ रहा है, और मारुति का जो K सीरीज़ का 4 सिलेंडर इंजन आता है, हमें सबको पता है कि वो कितना रिफाइंड है। Here is the Tata Safari। वो पिकअप चेक करना है तो इसका सबसे पहले आप इसका ड्राइविंग मोड जो है वो आप चेंज कर लीजिए। एको से आप स्पोर्ट्स कर लीजिए। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। जैसे एक्टिवेट होगा सिस्टम आपको अलार्म करेगा, एक नोटिफिकेशन देगा कि आप स्पोर्ट्स मोड में हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी एक इनिशियल पिकअप चेक करवा देता हूँ। हालांकि ये टर्बो इंजन है। गियर बॉक्स थोड़ा सा स्लगी है मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब शिफ्ट होता है तो आपको पता चलता है, स्पेशली इफ़ यू आर रेविंग दिस इंजन, यू आर इन स्पोर्ट्स मोड। लेट मी चेंज इट टू इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। City drive mode activated. Okay, city mode is the best mode to drive Tata cars within city. On highway, if you need more power, you can drive in sports, but I highly recommend you drive this car or all Tata cars in city mode, क्योंकि city mode में वो moderate power मिलती है आपको, moderate torque मिलती है, और fuel economy भी बहुत अच्छी मिलेगी। Unlike any other cars, इसकी fuel economy बहुत ही अच्छी है। Within city, this car will give you 15 to 16. On highway, this car can give you above 20 kilometers per liter, but I'm talking about a decent speed. But if you are revving this engine, then the fuel economy will vary like how you drive this car. सस्पेंशन बहुत ही अच्छी ट्यून की है टाटा ने इसकी, इतने ज़्यादा आपको बम्प होल वगैरह कुछ ऐसा फील नहीं होता है इसमें। हालांकि जो ज़्यादा बहुत बड़ा बम्प है वो आपको डेफिनेटली फील होगा, लेकिन छोटे मोटे खड्डे तो बहुत अच्छी तरह सस्पेंशन जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। ये बहुत बड़ा जो बम्प्स है मैंने पहले भी चढ़ाया था, ये अब चेक करो, मतलब ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है। इंजन रिफाइनमेंट इज स्टिल एन इशू, लेकिन इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि यू कैन इग्नोर दिस कार। रिफाइनमेंट है लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हम चाहते हैं। लाइक दिस इज़ 2021 एंड वी वांट ए साइलेंट कार, ए मोर रिफाइंड इंजन।
तो करेंगे कि इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा है। तो स्टीयरिंग इसका बहुत लाइट है एज़ कम्पेयर टू टाटा एल्ट्रोज, टाटा जो नेक्सन है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल की, तो पेट्रोल का जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही लाइट है, इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप इंजन रेव करते जाओगे, तो इस स्टीयरिंग में एक हल्का सा वेट आ जाता है, विच इज़ वेरी गुड टू होल्ड एंड वेरी गुड टू ड्राइव। अब बात करते हैं इसके इंजन की परफॉर्मेंस की। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये 3 सिलेंडर इंजन है। अगर 4 सिलेंडर होता तो बात कुछ और होती, लेकिन 3 सिलेंडर होने के बावजूद इसकी रिफाइनमेंट लेवल टॉप नॉच हैं। जो इसकी पिकअप और लो एंड जो टॉर्क है इसका, उसका थोड़ा मिसमैच मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे आप रेव करते हो तो थोड़ी सी गाड़ी एक पॉज लेके उसके बाद उठती है। उसके बाद मैं आपको इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो उसकी साउंड क्वालिटी चेक करवाता हूँ। वैसे हारमन का आता है, कुछ चेक करवाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एनीवेज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम इन एनी कार। आपको आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब चेक करते हैं इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम है। हालांकि इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करता है। अब मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको चेक करवाता हूँ। तो इसमें 4 स्पीकर आते हैं, 4 ट्विटर आते हैं, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों इसमें सपोर्टिव हैं। तो इसकी मैं ऑडियो आपको चेक करवाता हूँ, चेक कीजिए। So this was Tata Nexon for you. This was 1.2 turbo petrol engine. कैसा लगा इसका ड्राइव रिव्यू? एनीवेज वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी ड्राइव रिव्यू आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।